नमस्कार, मेरा नाम अमरेंद्र कुमार लाल, प्रवक्ता भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महारा ललितपुर। विद्यार्थियों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में ई लर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। जिसका प्रथम भाग का अध्ययन हमने पिछली क्लास में कर लिया था, जिसमें हमने ग्रोथ की चर्चा की थी। आज हम विकास की चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहली और मुख्य बात यह है कि जो अभिवृद्धि होती है वो विकास का ही एक अंग होती है। मतलब कि जो सारे गुण अभिवृद्धि में पाए जाते हैं वो विकास के अंतर्गत ही आएंगे। और जो दूसरा सबसे बड़ा गुण है कि जैसा कि हमने कहा था कि वृद्धि में जो चीज़ें होती हैं उसको हम परिमाणात्मक या मात्रात्मक रूप से माप सकते हैं, लेकिन विकास में मात्रात्मक के साथ साथ या परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक गुणों का भी मापन किया जाता है। इसमें दोनों तरीके के गुण आ जाते हैं, लेकिन अभिवृद्धि में केवल क्वांटिटेटिव टाइप के मापन ही संभव हो सकता है। हम इस संबंध में फ्रैंक महोदय की एक परिभाषा है कि अभिवृद्धि से तात्पर्य शारीरिक कोशिकाओं में होने वाली शरीर की कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है, जबकि विकास से तात्पर्य संपूर्ण में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तनों से है। विकास की अब हम कुछ विशेषताएं देखेंगे, जिससे कि हम क्लियर कर पाएंगे कि अभिवृद्धि से विकास किस तरीके से अलग है। तो जैसा कि पहला पॉइंट है कि विकास एक प्रतिदर्श के रूप में होता है, मतलब कि एक पैटर्न को फॉलो करता है विकास। जैसे कि किसी व्यक्ति या बालक का जब विकास होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, तो एक पैटर्न वाइज होता है, एक के बाद एक क्रमिक रूप से। जैसे बच्चे ने जन्म लिया तो वो जैसे पहले रोता है, बोल नहीं पाता है, फिर धीरे धीरे कुछ शब्द बोलना चालू करता है, और उसके बाद पलटना चालू करता है, फिर घुटनों के बल रेंगता है, फिर बैठने लगता है, फिर खड़ा हो जाता है, और उसके बाद दौड़ने लगता है। तो ऐसा नहीं है कि विकास के पैटर्न कि कोई व्यक्ति या कोई बालक सबसे पहले खड़ा हो जाए, वो घुटनों के बल चलना ही ना सीखे। मतलब एक के बाद एक ही स्टेप बाय स्टेप ही परिवर्तन उसमें देखने को मिलेंगे। दूसरा पॉइंट है कि विकास जो है वो एक सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। मतलब कि बच्चा पहले सामान्य चीज़ों को सीखता है, उसके बाद विशिष्टता की ओर बढ़ता है। जैसे कि मान लीजिए उसे कोई चीज़ खाना है या पानी पीना है, तो वो ये नहीं देखता है कि खाना हम किस चीज़ से खाएं, क्या खाने की तरीका होना चाहिए। उसने कुछ भी चीज़ उठाया, मुँह में डाल लिया। पानी प्यास लगी है तो उसने कहीं से भी कुछ उठाया और पी लिया। उसे ये नहीं पता है कि अगर हम किसी भोजन को खा रहे हैं तो कहाँ पे हमें चम्मच का प्रयोग करना है या नहीं करना है। बस उसे खाने से मतलब होता है। लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता है उसे वो पैटर्न समझ में आ जाता है, और वो जहाँ पे चम्मच का प्रयोग करना है वहाँ चम्मच का प्रयोग करता है, जहाँ पे ग्लास का प्रयोग करना है वहाँ ग्लास का प्रयोग करके पानी या अन्य कोई पेय पदार्थ पीता है। कोई चीज़ खानी हो तो उसे किस तरीके से खाई जाएगी, उसके लिए क्या बर्तन होंगे, उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने लगता है। अर्थात एक सीधे सीधे पैटर्न की ओर बढ़ता है। तीसरी बात, विकास एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। जैसे कि हमने अभिवृद्धि में जाना था कि अभिवृद्धि गर्भावस्था से स्टार्ट होकर के एक निश्चित समय पर आके रुक जाती है, लेकिन विकास में ऐसा नहीं। विकास जीवन पर्यंत चलता है। माँ के घर में जैसे ही बच्चा आता है उसके बाद जब तक उसकी मृत्यु नहीं जाती, विकास अपनी गति से प्राकृतिक रूप से चलता रहता है, जबकि वृद्धि एक निश्चित समय पे रुक जाती है। नेक्स्ट विशेषता है कि जो विकास की दर है उसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। मतलब कि विभिन्न व्यक्तियों में देखा गया है जो विकास की दर होती है वो अलग अलग होती है। तो ये कहने में भी हम लोग सुनते हैं कि जैसे कोई कहता है कि हमारा बच्चा तो इतने महीने में ही चलने लगा, कोई कहता है नहीं हमारा बच्चा तो भाई अभी
चल ही नहीं पा रहा है, तो क्या उसका विकास नहीं हो रहा है? तो ऐसा नहीं है, विकास हो रहा होता है, लेकिन व्यक्तिक विभिन्नता के कारण कुछ दिनों या महीनों का फ़र्क पड़ जाता है। मान लीजिए किसी का बच्चा जल्दी चलने लगता है या किसी का बच्चा देर से चलता है। लेकिन अगर इसमें ज़्यादा गैप हो रहा हो तो एक समस्या बनती है, तब चिकित्सक से हमें परामर्श लेना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो अभिवृद्धि होती है वो केवल शारीरिक गुणों से उसका संबंध होता है या शारीरिक क्षमता से, सीधे सीधे जैसे हाथ पैर उसमें अंग आ गए, चाहे आंतरिक चाहे बाह्य। लेकिन जो विकास होता है वो शारीरिक विशेषताओं से तो संबंध रखता है, साथ साथ वो मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक इत्यादि सभी तरीके का विकास में देखने को मिलता है। लेकिन जो अभिवृद्धि है वो केवल शारीरिक चीज़ों से ही संबंध रखती है। इसको एक और उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की लंबाई बढ़ रही है, वो लंबा हो रहा है कोई बच्चा, लेकिन लंबा होने के साथ साथ वो फिर अपने आप से चल नहीं पा रहा है। लंबा तो हो रहा है लेकिन उठ के चल नहीं पा रहा, तो इसका मतलब कि उसके हड्डियों में मजबूती नहीं आई। तो इससे हम इस चीज़ का सूचना हमें प्राप्त होती है कि उसकी वृद्धि तो हुई, जैसे लंबाई बढ़ी तो हड्डियों में उसकी वृद्धि हुई, लेकिन जब वो अपने आप से स्वयं से चल नहीं पा रहा है या सहारा ले रहा है, तो इसका मतलब उसका विकास नहीं हो रहा है। तो यहाँ एक समस्या होती है जहाँ पे हमें जब संपर्क करना पड़ता है चिकित्सक से कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब कि हड्डियों को मात्रात्मक रूप से बढ़ जाना तो वृद्धि है, लेकिन उसमें जब मजबूती या दृढ़ता आ जाना विकास है। तो ये थे विकास के से संबंधित कुछ विशेषताएं, जिससे कि हमें स्पष्ट हुआ होगा कि विकास और अभिवृद्धि में क्या संबंध है और इसमें क्या अंतर है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।